अस्सलाम वालेकुम। एनसीसीआईए यानी साइबर क्राइम में दरखास्त जमा करवाने का जो एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीकाकार क्या होता है, इस हवाले से जो प्रोसीजर ये है कि आपने सबसे पहले दरखास्त बनाम डिप्टी डायरेक्टर एनसीसीआईए लाहौर, जो भी आपका ज़िला है, आपने दरखास्त उसके बनाम लिखनी है। और उसके बाद आपने अपना मसला बयान करना है कि आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइम हुआ है या साइबर क्राइम हुआ है या फेसबुक से रिलेटेड कोई मसला है। तो इस तरह का मसला आपने अपना बयान करना है और नीचे आपने अपना नाम, पता, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर और इसके अलावा आपने एक आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो साथ लगानी होती है। अब प्रोसीजर ये है कि 2 सेट लगेंगे। एनसीसीआईए की जो कंप्लेन अगर फिजिकली आप सबमिट करवा रहे हैं तो आपने 2 सेट जो होते हैं वो एनसीसीआई के कंप्लेंट सेंटर में जमा करवाने होते हैं और उसके साथ आपने 2 आईडी कार्ड की कॉपी। अब दरखास्त के साथ क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? दरखास्त के साथ एक तो आपने डिजिटल सबूत या व्हाट्सएप के प्रिंट या आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। और इसके जो भी जिस तरह का भी आपके साथ फ्रॉड या कोई मसला है तो वो आपने वो सारे स्क्रीनशॉट या वीडियो या यूआरएल वो सभी आपने एक यूएसपी में भी डाल के फाइल के साथ आपने अनेक्स्ट करनी होती है, लगानी होती है। और ये फाइल कवर के साथ लगा के आपने एनसीसीआईए के कंप्लेंट सेंटर में जमा करवानी होती है। लाहौर में जो एनसीसीआईए का जो दफ्तर है कंप्लेंट सेंटर का, वो डॉक्टर हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट है। टैक्स सोसाइटी के साथ ही कंप्लेंट सेंटर है। वहां पे आपने जो है अपनी कंप्लेन जमा करवानी होती है और उधर से आपको डायरी नंबर मिलता है। और डायरी नंबर मिलने के बाद आपने अपने वेरिफिकेशन ऑफिसर से मिलना होता है। तकरीबन 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपने अपने वेरिफिकेशन ऑफिसर, जो कि कंप्लेंट सेंटर वाली जगह पे नहीं मिलेगा, इसकी ऑपोजिट साइड पे वफाकी कॉलोनी जो कि जोहर टाउन में है, वहां पे एनसीसीआईए का आजकल दफ्तर है। और वहां पे आपका वेरिफिकेशन ऑफिसर बैठता है। जो भी डायरी नंबर लिखा होगा, जो भी ऑफिसर को वो मार्क हुई होगी एप्लीकेशन, वो आपसे आपका मसला पूछेगा और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेगा। और वो रिपोर्ट ड्यूरिंग कंसेंट के साथ उसके बाद इंक्वायरी नंबर लगता है। और इंक्वायरी नंबर के बाद अगर तो वो मुल्जिम नामालूम है या मुल्जमान नामालूम है तो वो पस पर्दा आपकी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इंक्वायरी नंबर लगने के बाद अगर वो मुल्जमान मालूम है आपको तो आपने वो उनको 3 नोटिस जारी किए जाते हैं 160 ज़ाब्ता फौजदारी के। और उसके बाद इंदराज एफआईआर यानी कि एफआईआर का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। तो ये था दरखास्त जमा करवाने का जो प्रोसीजर है। और उसके बाद एनसीसीआईए का जो इंटरनल सिस्टम है वो आपने उसको चेक एंड बैलेंस यानी कि आपने खुद परसू करना होता है। इसके अलावा वो अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि आया ऑनलाइन, यानी कि अगर कोई दरखास्त दहिंदा बाहर के मुल्क बैठा हुआ है तो वो दरखास्त देना चाहता है तो वो अपने रिलेटिव के जरिए दरखास्त दे सकता है थ्रू अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी बना के, या वो किसी वकील को अपॉइंट कर सकता है और वो वकील जो है वो पावर अटॉर्नी उसके नाम पे बनेगी तो वो आप उसके जरिए भी दरखास्त दे सकते हैं। लेकिन वो सारा प्रोसीजर वही है जो एम्बेसी से जो पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट होकर आती है। तो इसमें दरखास्त दहिंदा का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये बात याद रखनी है कि एनसीसीआईए में दरखास्त देने के बाद आपका परसू करना ही अहम होता है। आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो इंक्वायरी नंबर लगना और इंक्वायरी में शामिल होना ही असल काम है। क्योंकि इसका प्रोसीजर जो है वो पुलिस में जिस तरह एफआईआर होती है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि इसमें एफआईआर दर्ज होने से पहले इंक्वायरी होती है और अगर वो मुल्जमान के ऊपर या नामालूम मुल्जमान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके कल को बेल के चांसेस लेस होते हैं। तो अगर लेकिन एफआईआर जो ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन का मैटर है वो डिफरेंट है एनसीसीआईए के मामले में। तो आपने लाहौर में एक बात और बताता चलूं कि जो लाहौर में एनसीसीआईए का जो कंप्लेंट सेंटर है ये 4 से 5 अजला शामिल है। इनमें लाहौर, ननकाना, शेखपुरा, पाकपतन और ओकाड़ा, इस तरह के जो अजला हैं वो आते हैं और उनके लोग यहाँ पे अपना कंप्लेंट सबमिट करवा सकते हैं। ये लाहौर में जो आजकल ऑफिस वर्क कर रहा है वो
ऑफिस आपका डॉक्टर हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड पे, जो मैंने टैक्स सोसाइटी के साथ ही सर्विस रोड पे ये ऑफिस है, तो ये आप खुद भी कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दरखास्त दहिंदा का तो होना जरूरी है। दरखास्त बनाते वक्त एक चीज याद रखिएगा कि अपना मसला कंप्लीट बयान करना होता है कि किस तरह आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, या ऑनलाइन अगर हरासमेंट हो रही है, या आपकी पिक्चर को मिस यूज किया जा रहा है। तो इस किस्म के मसाइल में किसी एक्सपर्ट की राय भी ले लें और उससे दरखास्त भी आप तैयार करा सकते हैं। तो ये था आज का जो प्रोसीजर एनसीसीआईए में दरखास्त जमा कराने का तरीका, और उसके बाद उनका इंटरनल जो सिस्टम है वो किस तरह वर्क करता है। अगर मजीद इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भेज सकें। शुक्रिया।